सीरियल किलर्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आपके दिमाग का अचार बन जाएगा। क्योंकि ये जो बंदा था ना, ये इंसानों के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता था और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों का अचार डाल देता था, मतलब सच्ची वाला अचार, खाने वाला अचार। और इसकी एक मीट शॉप भी थी, तो ये चिकन मटन के साथ इंसानों का मांस मिलाकर भी बेच देता होगा लोगों को। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये पकड़ा गया एक भिखारी के चक्कर में, और जब पुलिस ने इसके घर की छानबीन की तो उनको ऐसी ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर लिटरली पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। और साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा एक लड़की के साथ हुआ एक ऐसा किस्सा जहां पर वो एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर के चंगुल में फंस गई, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस सीरियल किलर ने उस लड़की को खुद से ही छोड़ दिया। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना। मतलब इस वीडियो को अगर आपने देखा ना तो फिर आप खुद सोचोगे कि यार वाकई में दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसे कैसे हत्यारे होते हैं, मतलब उनकी कैसी कैसी फैंटेसीज होती हैं। चलो बहुत हाइप क्रिएट कर ली मैंने, फटाफट से शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। पोलैंड में एक बंदा रहता था जिसका नाम था कार्ल डेंके, और ये इतना शरीफ बंदा था कि भैया लोग इसको फादर डेंके बोलते थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा था, शराब नहीं पीता था, गंदे काम नहीं करता था, लोगों की मदद करता था, भिखारियों को खाना देता था, पैसे देता था, उनको रहने की जगह देता था, साथ ही साथ जिन लोगों को काम की जरूरत होती थी उनको छोटे मोटे काम भी दे देता था। लेकिन लोगों को उसका असली चेहरा नहीं पता था, तभी तो लोग उसको फादर डेंके बोलते थे। अब ये जो फादर डेंके था ना, इसकी शहर में एक छोटी सी मीट की दुकान थी और साथ ही साथ ये चमड़े का बना हुआ सामान भी बेचता था। तो अभी तक तो फादर डेंके की जिंदगी में सब कुछ एकदम सही चल रहा था, उनके कांड किसी को पता नहीं थे। लेकिन 21 दिसंबर 1924 में एक होमलेस बंदा, एक भिखारी टाइप का बंदा पुलिस के पास गया। उसके पूरे शरीर पर खून ही खून था और उसने पुलिस को बताया कि भैया उस पर फादर डेंके ने जानलेवा हमला किया है, और हमला भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, कुल्हाड़ी से उसके सर के 2 टुकड़े करने की कोशिश की। अब भैया शहर छोटा था, सब लोग डेंके को जानते थे कि भैया ये तो फादर डेंके हैं, बड़े शरीफ हैं, तो उनको लगा जरूर ये भिखारी, ये बंदा ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी पुलिस ने पूछताछ की, पता चल गया कि हाँ भैया कुछ कारण ऐसे हुए थे, कुछ ऐसा झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से फादर डेंके ने इस पर हमला कर दिया। लेकिन पुलिस को शक तो ये हो गया कि भाई इस छोटे से झगड़े की वजह से कुल्हाड़ी से सर पर हमला कर दिया फादर डेंके ने, ऐसा कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने ज्यादा शक नहीं किया, फादर डेंके को केवल अरेस्ट किया और कुछ ही दिनों के बाद वापस से छोड़ दिया वार्निंग देकर। फादर डेंके को लगा कि भैया मेरी पोल कभी भी खुल सकती है, और इससे पहले कि पुलिस मुझे पकड़े और मेरे काले कारनामे सबके सामने आए, डेंके ने खुद ही खुद को ऊपर पहुंचा दिया। अब जब डेंके भैया ऊपर चले गए और पुलिस ने उनके अपार्टमेंट की छानबीन करनी शुरू करी, तो उनको पता चला कि पिछले 3-4 साल में इस इलाके से जितने लोग गायब हुए थे वो सब फादर डेंके ने ही गायब किए थे। और जो फादर डेंके का अपार्टमेंट था ना, वो पूरा का पूरा मीट शॉप बना हुआ था। मीट को प्रोसेस करने की बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी उसके अंदर, अचार बनाने की बहुत सारी बर्नियां रखी हुई थी, बहुत सारे सामान थे और था बहुत सारा मीट। पुलिस ने जब इस मीट की जांच कराई तो पता चला ये मीट बकरे का या मुर्गी का नहीं बल्कि इंसानों का है। ये वही 30-40 इंसान थे जो पिछले 3 साल में इसी शहर से गायब हो गए थे। एक पूरा का पूरा बाथ टब इंसानों के खून से भरा हुआ मिला, एक कमरे में मांस ही मांस पड़ा हुआ था, सड़ रहा था। 300 से ज्यादा इंसानों की हड्डियां मिली, 240 से ज्यादा इंसानी दांत मिले, सुखाई गई इंसानी चमड़ी मिली जिससे वो चीजें बनाया करता था और चमड़े की चीजें बोलकर मार्केट में बेच देता था, वो मतलब फादर डेंके। और सबसे खतरनाक बात तो इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए 5 जार में फुल भरा हुआ अचार मिला। अब वो उस अचार को खुद खाता था या मार्केट में बेच देता था, ये तो खैर नहीं पता। लेकिन भैया ये फादर डेंके ने जो कांड किए थे ना, वो देखकर पुलिस भी हिल गई। वो तो भला हो उस भिखारी का जो अपनी जान बचाकर फादर डेंके के चंगुल से भाग गया और पुलिस के पास पहुंच गया, नहीं तो अगर ये फादर डेंके और लंबे समय तक जिंदा रहता तो पता नहीं कितने लोगों का अचार बना देता। मतलब मैं तो खुद ही सोचकर हैरान हूँ कि लोग कैसे कैसे काम करते हैं और उनके हाथ भी नहीं कांपते। मतलब किसी इंसान को मार दो, फिर उसका अचार बना दो, उसकी हड्डियां घर में पड़ी हुई हैं, उसके दांत घर में पड़े हुए हैं, उसी घर में सो रहे हैं, उसी घर में खा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो भैया ये जो कार्ल डेंके था ना, ये फादर डेंके तो बिल्कुल भी नहीं था, इसके लिए कुछ नया नाम सोचो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो कार्ल डेंके था इसका नाम फादर डेंके की जगह क्या होना चाहिए था, ब्लडी डेंके या किलर डेंके? सोचो और बताओ।